एकनाथ शिंदे को शिवसेना के साथ, अजीत पवार को शरद पवार से तोड़ के, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो सही है, वो गलत है, मॉरली गलत है। पॉलिटिक्स में जो जीता वही सिकंदर। तिकड़ी काम कर रही है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो जीता वही समझना है, जो जीता वही सिकंदर, जो सिस्टम अपना अडॉप्ट कर ले वही है। जनता डिसाइड कर रही है कि शिवसेना पुत्र की है या शिष्य की है। ऑपरेशन लोटस डिसाइड कर रहा है कि सरकार किसकी बनी है, जनता डिसाइड नहीं कर रही। जनता का वोट ऑपरेशन लोटस है, तो ऑपरेशन लोटस 2014 के बाद ऑपरेशन लोटस जनता का वोट, जनता का वोट ये उंगली डिसाइड करती है। व्हाट आर यू सेइंग अजय? ये अजय जी, ये अब आप देख लीजिए पूरी। मैं तो देख ही रहा हूँ। बड़ा सैड सा लगता है। 400 पार के आंकड़े पर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है वायनाड वाला कर रहे हैं, वायनाड में गड़बड़ बोल रहा है। सो अजय जी को जूम करिएगा, गरिमा जी, अजय जी का चेहरा जूम। अजय जी महाराष्ट्र पर तो चुनाव सवाल उठा रहे हैं और वायनाड पर ठीक चल रहा है। बोलिए, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। बताओ नीति क्या है? संजय जी, जो तेज स्टाइल के लोग होते हैं, जूम रखना प्लीज। तेज स्टाइल के लोग वो क्या करते हैं कि सहयोगियों को, उनको इधर उधर यहाँ छेड़ो मत, यहाँ कोई इसी का चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं। वायनाड जीतेंगी नहीं, जिताया जा रहा है। नहीं वायनाड सोहेल जीती नहीं है, जिताया जा रहा है। वायनाड के देवतुल्य वोटर हमें चुनाव जिता रहे हैं। अच्छा, वहां जिता रहे, और महाराष्ट्र में यही अपमान है। सुन लीजिए, महाराष्ट्र के देवतुल्य वोटर ने हमें जिताना चाहा, लेकिन वहां सिस्टम ने हमें हराया। वहां सिस्टम ने हमें हराया। अभी तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा। ये बात अगर उत्तर प्रदेश में बोलते अखिलेश यादव, आपको तो विनय बाबू, ये बात रियलिटी है कि जब रूलिंग स्टेट में बाई इलेक्शन होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ पार्ट। मतलब इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं। इसमें होता है कई बार कि एडमिनिस्ट्रेशन बायस हो जाती है, ऑफिसर्स को डर होता है, भाई सत्ता में कोई बैठा है। अगर ये इल्जाम अखिलेश यादव लगाए ना तो 10-20% आप मान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिस ऑफिसर्स को यूपी में लाइन हाजिर किया। सिंबॉलिक 70 की जगह 7 करें। आप 700 भी कर देते ना तो भी आप कहते हैं सिंबॉलिक, ये आपकी रियलिटी है। लेकिन दर्शकों, ये बात रियलिटी है। उत्तर प्रदेश में इस समय 7 सीटों पे बाबा यानी बीजेपी आगे चल रही है, 2 पे अखिलेश यादव आगे चल रहे, 7-2। ये देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक स्टेट का ट्रेंड नहीं है। महाराष्ट्र, झारखंड में टाइट है सिचुएशन, लेकिन उत्तर प्रदेश में, और ये 7 सीटों में से ट्रेडिशनल बीजेपी सीट्स नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इट्स अ नेशन वाइड ट्रेंड। मुरादाबाद की कुंदरकी से बीजेपी आगे चल रही है 3777, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एसपी की सीट थी, बहुत पर आगे चल रही है बीजेपी कुंदरकी पर। और सीसामऊ पर इस वक्त सुरेश अवस्थी 10,877 वोट और नसीम सोलंकी 15,255 वोट। वहां सपा आगे चल रही सीसामऊ में। महाराष्ट्र की 230 सीटें अब इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली रुझान दिखा रहा है। 200 सीटों में 88 बीजेपी आगे है। शिवसेना एकनाथ शिंदे 45 पर आगे है। एनसीपी अजीत पवार 30 पर आगे है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे 18 पर, कांग्रेस 16 पर और एनसीपी शरद पवार 15 पर। अब आप ये देख लीजिए कि महायुति और महाअघाड़ी के कंबाइंड नंबर्स भी देख लीजिए। अब इस वक्त जितने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के मिलकर है, उससे ज्यादा एनसीपी अजीत पवार के हैं। अब आप ये देखिए, जो तीनों दल हैं महायुति के, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, मूव टू झारखंड, वो अलायंस पूरी तरह से। झारखंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। झारखंड बीजेपी 17 पे है, जेएमएम 13 पे है, कांग्रेस 9 पे है, राष्ट्रीय जनता दल 4 पे है और माले 3 पे है। उसके बाद एजेसू 2 पे है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जेएल केएम 2 पे है, इंडिपेंडेंट 2, जनता दल यूनाइटेड 1। तो आप देखिए, अगर आप जोड़िए इस समय जेएमएम 13, कांग्रेस 9, आरजेडी 4, 9 और 4 13, 13 और 13 26 पे हैं कांग्रेस प्लस, और बीजेपी है 17 पे। और उसके बाद आप आजसू भी उसके साथ, नहीं आजसू भी जोड़ दीजिए, माले भी आ जाएगी। नहीं माले अगर नहीं भी आएगी तो भी बाहर से वो भाई एब्सटेन कर 3-2 हो गया। इस समय झारखंड इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग नंबर के हिसाब से। 2 इनके, 4 आरजेडी के, 9 कांग्रेस के, 13 जेएमएम के, वहां पे 17 बीजेपी है। तो अब देखना पड़ेगा, फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर तो लाए मतलब इस शर्मा विनय बाबू, लेकिन झारखंड के नंबर्स को जरा करिए जरा एनालाइज जल्दी से। इसमें मतलब अभी जो दिख रहा है, तो जितनी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ी है उसके हिसाब से मतलब शुरुआती रुझान में बीजेपी 17 पे है, जेएमएम 13, कांग्रेस 9, 13 और 9 22, राजद का आरजेडी 4, 22 और 4 26, और उसके बाद अजसू
आजसू 2 28 और जेकेएलएम जो नई पार्टी है हाँ। इसके बारे में बहुत मतलब तरह के कयास थे, उसको भी 2 में लीड वो है 2, उनका। इंडिपेंडेंट 1, जनता दल यूनाइटेड 1 और JDU। इंडिपेंडेंट में पाकी में लीड है, और पाकी में मैं लीड देख रहा था कि 10,000 में। बट नंबर्स की बात कीजिए ना, नंबर्स बीजेपी अकेली पड़ रही है यहाँ, और इनका अलायंस, इंडिया अलायंस आगे निकलता दिख रहा है। ये हमको लगता है ये कुछ 12-13 सीट्स का, खास पॉकेट्स का निकला होगा, मतलब ऐश्वर्या इलेक्शन जी, महाराष्ट्र में खास पॉकेट्स का नहीं निकला। लेकिन क्या बाबू, इलेक्शन कमीशन का बता रहा हूं। ऐश्वर्या जी सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत। एक अरे जाना ही है अगले में, सुनिए सुनिए, अरे अगले में जाना ही है, लाइए नहीं मेन मुद्दा सुनिए। हाँ जाना गया, आप में दिख रहा मुझे, बोलो। दिल्ली जो है वो देश की कैपिटल है, और बिना बाबू से बात जो करो। महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र झारखंड मेरे देश बाबू। की आर्थिक कैपिटल है। तो जिस वक्त सरकार बनी थी पिछली बार हमारी, तो किस तरह से भाजपा ने उसे ऑपरेशन करके विनय जी। तोड़ के काटा और बांटा, शिवसेना से शिवसेना को काटा फिर बांटा, और वहां इसको काटा और बांटा। भाई सुन लीजिए, थोड़ी देर बीच में नहीं सरकार कब बनी थी? सुन गलत लीजिए। बात मत बोलिए ना, वो मत बोलिए जो हुआ ही नहीं। पिछली बार भाई कब बनी थी महाराष्ट्र में कांग्रेस की ये सरकार? जरा सुन लीजिए, आप अपने टाइम पे सरकार बोलिए, महाराष्ट्र में आप कब अपने बनी थी? टाइम पे बोलिए। वो तो सरकार जब वो जो थी, तोड़ के बनाया, वो बहुमत उसके जो बाद था, वो भाजपा का बेचैनी था। थी बीजेपी वो को और भाजपा इनके का बहुमत सलाहकारों था। को कि आप यहाँ उसको पर अपने इसे ऊपर जाने ले नहीं आए। देंगे। तो सरकार ने क्या खेला करा है, सुन लीजिए। चोरी के बहुमत को आप अपना ले जाके ईसीईबीआई बोल रहे हैं। सीडीआई इनकम टैक्स सबसे मिलकर क्या खेला करा है। अरे क्या आपने उद्धव ठाकरे को सुन लीजिए। खरीदा था? उद्धव ठाकरे ये को महाराष्ट्र छोड़ेंगे नहीं और झारखंड हम दे देंगे। भाई, अगर झारखंड भी हम जीत रहे हैं ना, तो ये बीजेपी और ये इनका जो सहयोगी है ना, वहां इन्होंने वो सिस्टम मेंटेन नहीं करा है। बहुमत चोरी किया था, और आपको जनता जवाब जीवीएल रेडी, हाँ, जीवीएल रेडी। साधुओं की हत्या झारखंड में तो जनता आपकी हमें पार्टी- जिता रही है, जो- महाराष्ट्र में जनता जो- हमें जिता रही है, और इन दोनों नहीं, जगह रिपब्लिक टीवी इनकी ने- आदर्श रिपब्लिक शक्तियां टीवी ने सबसे पहले इसी पालघर के साधुओं की हत्या का विषय उठाया था, और सोनिया इनके गांधी का सहयोगी नाम अडानी आया साहब था। वही ना जिता रहे हैं। आज ये पालघर के साधुओं का पाप है, ये पालघर के साधुओं का पाप है जो आपके जी ऊपर को ध्यान असर कर रहा सुनिए, है। बोल क्या रहे हैं। जेएमएम या झारखंड में इनको जिता रही है जनता, ये वापस वहां का- महाराष्ट्र में ये ईवीएम चिल्ला रहे हैं, हाँ। वायनाड में इन्हें जनता जिता रही है। सर क्या है, कुछ तो सोचिए, लोग आपके जानने वाले भी आपको सुन रहे हैं। सर ये बिल्कुल सोचिए लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, पलट रहे हैं आप साहब। मान लीजिए ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद है जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवीएल जी, यू आर गोना बी हैप्पी मैन, बट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर बीजेपी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप इलेक्शन कमीशन इस समय आपको 236 ट्रेंड्स बता रहा है, 288 में से 90 पे बीजेपी आ गया है, 90। शिवसेना एकनाथ शिंदे 49, एनसीपी अजीत पवार 32। सो 145 तो आप इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी आप पहुंच गए। तो अब आपका अंतर्द्वंद, द इंटरनल फाइट विल बिगिन ज्यादा, दैट हु विल बी द चीफ मिनिस्टर। सो लेट मी जस्ट स्ट्रेट अवे आस्क यू द क्वेश्चन, कौन है अगला मुख्यमंत्री? पूछता है भारत भाई, महाराष्ट्र का। नमस्कार आपको और पैनल में सभी। महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत एक जीत महायुति को, खास बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को दिया है। ये हम सबसे पहले इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, और अंतिम हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आगे की कार्रवाई के में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री के बाद तय, देखिए झारखंड बट लेकिन अब और ये अब का समय है धन्यवाद देने का, और इतनी बड़ी जीत की उम्मीद हमको थी सारे। जीवीएल जी, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जी जीवीएल जी, आप जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, उसमें आप सरकार बनाते दिख रहे हैं, लेकिन जैसा ऐश्वर्या ने कहा कि सीएम को लेकर अब चुनाव भर आप लोगों ने कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे चेहरा हैं। अब आज सुबह से जो बयान आ रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं का मन देवेंद्र फडणवीस वाले बयान भी आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये लड़ाई, चुनाव की तो जीत ली आपने, लेकिन ये लड़ाई कहीं सीएम फेस पर आकर ना रुक जाए। नहीं जी, ऐसा ये सभी राज्यों में हमारे शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, और महाराष्ट्र में फैसले, क्योंकि चुनाव के दौरान कोई घोषणा नहीं किया गया, बट लेकिन हमारे पहले भी निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया था, आगे भी निर्णय वही करेंगे, बट लेकिन इसमें किसी प्रकार का अटकलें लगाना
हो सकता है जो कांग्रेस के हार के विश्लेषण करना, हमारी जीत के विश्लेषण करना ज़्यादा जरूरी है। अभी सरकार का गठन एक बहुत बड़े बहुमत के साथ होने वाला है, तो हमें कोई इसमें कोई चैलेंज नहीं दिखाई देता है। हम इस समय जनता के जो इस नतीजे के लिए जनता के सामने नहीं, पर आपने झारखंड देखा क्या? नहीं जीवीएल दादा, झारखंड इलेक्शन कमीशन का डेटा है 62 सीट्स इलेक्शन कमीशन कॉल आउट कर रहा है। बीजेपी 21 पे है, जेएमएम 20 पे है। सो जेएमएम एंड यू आर नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर। उसके बाद कांग्रेस 10 पे है, आरजेडी 5 पे है, अजसू 1 पे है, माले 2 पे है। वहां पे इंडिया अलायंस आपसे आगे है। झारखंड में समथिंग हैज नॉट गॉन वेल। मतलब हेमंतो दा ट्राइड अ लॉट, बट लग रहा है कि यू माइट नॉट बी एबल टू गो थ्रू झारखंड। नहीं ऐश्वर्या जी, कुछ चैनल्स का पता नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा थोड़ा स्लो आ रहा है, बट लेकिन वो अधिकृत महाराष्ट्र में मानेंगे, झारखंड में नहीं। जीवीएल जी, यू आर अ नंबर्स गाय, यू आर अ नंबर्स गाय, यू अंडरस्टैंड नंबर्स फार मोर देन एनीवन एल्स ऑन दिस पैनल, इवन बेटर देन अस। आप जानते हैं महाराष्ट्र भी ईवीएम, महाराष्ट्र भी इलेक्शन कमीशन का है, झारखंड भी इलेक्शन कमीशन का है। एक जगह फास्ट, एक जगह स्लो नहीं होता दादा, यू नो दैट। झारखंड में इट्स अ टफ फाइट, और झारखंड में उनका एज है। झारखंड में इंडिया अलायंस का एज लग रहा है। नहीं, बट झारखंड इलेक्शन कमीशन के साइड पर उनकी एज दिख रहा है, मैं मानता हूं इस बात को, बट लेकिन दोनों के फासला जो है बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा महाराष्ट्र में है 90-10 का फासला है, यहाँ तो 30-25 का फासला है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है तो अंतिम रुझान, अंतिम नतीजे आने तक ये सरकार एनडीए को बहुमत झारखंड में भी मिलने वाला है। बट इसके लिए अंतिम टिप्पणी करने के लिए करना इतनी डिसाइसिव नहीं है झारखंड में जितना महाराष्ट्र में साफ दिखाई दे रहा है। जी जीवीएल जी, एक आखिरी सवाल, जिस बात को शायद हम क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो लाडली बहना मध्य प्रदेश में शुरू की, उससे जो नतीजे आए, लाडकी बहना महाराष्ट्र में, यहां परीक्षित बता रहा आप 200